Welcome to my YouTube channel. Today we will going to discuss the chapter bond valuation 6.2 and we will solve the question of CMA study material. And in this session we will discuss total 5 questions. This will be the part 1 session. Now coming to the question number 9. Calculate the value of an asset if the annual cash flow is 3000 per year for the next 7 years and the discount rate is 18%. इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एनुअल कैश फ्लो का कॉस्ट 3000 पर ईयर है फॉर नेक्स्ट 7 years and the discount rate is 18%. So we have to calculate here the value of asset. तो यहाँ पे आपका कैश फ्लो 3000 फॉर नेक्स्ट 7 year मीन्स एवरी ईयर 3000 करके आपका कैश फ्लो रहेगा एंड आपका जो डिस्काउंटेड रेट है वो है 18%. तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एसेट कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले 3000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट, परसेंट है 18% फॉर 7 years. इसमें आपको जो रेट है उसको डिस्काउंट करना है फॉर 7 years. इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है यहाँ पे 1.18. सपोज मेरा 18% है तो आप कैलकुलेटर ले लो, इसमें 1.18 डिवाइड 2 टाइम्स प्रेस करना है, डिवाइड एंड इक्वल टू फॉर n नंबर ऑफ ईयर. दैट मीन्स सपोज यहाँ पे 7 year है तो 7 बार आपको प्रेस करना है. चलिए आप भी मेरे साथ कैलकुलेटर में स्टार्ट करिए. 1.18 डिवाइड 2 टाइम्स डिवाइड इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7. देन आपको कैलकुलेटर में GT का जो बटन होता है ग्रॉस टोटल उसको क्लिक करना है. तो आपका 7 year का डिस्काउंटेड वैल्यू आएगा 3.811527.5. सो आप इसको नियरेस्ट टू 3 डिजिट कर लीजिए 3.812. देन इनको मल्टीपल करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 11,436. वापस से मैं आपको कैलकुलेशन बता देती हूँ डिस्काउंटेड रेट का. इस क्वेश्चन में डिस्काउंटेड रेट है 18%. आपको क्या करना है, कैलकुलेटर में 1.18 डिवाइड 2 टाइम्स, देन टोटल यहाँ पे 7 years है तो 7 बार इक्वल टू प्रेस करना है. 1 2 3 4 5 6 7. देन ग्रॉस टोटल तो आपका वैल्यू आ जाएगा 3.812. देन इसको सॉल्व करेंगे तो 11,436. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कंसिडर अ 10 year 12% कूपन बाउंड विथ अ वैल्यू ऑफ 10,000. Assume that the required yield on this bond is 13%. Find out the value of bond. अभी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपके पास एक कूपन है 12%. कूपन का जो रेट है वो 12% का कूपन रेट है एंड इसका पार वैल्यू है 10,000 फॉर 10 year. Assume that the required yield on this bond, मतलब हमको ये रिटर्न एक्सपेक्टेड है कि इसमें 13% आएगा इस कूपन से. तो मेरे वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या है? तो ये टोटल 10 years के लिए है तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करना है. तो इसका फॉर्मूला कैसे है? सबसे पहले 12% है, जो मेरा कूपन है 12% है 10,000 पे, तो मैं इंटरेस्ट निकाल लूंगी 10,000 इंटू 12%. देन प्रेजेंट वैल्यू एक्यूमुलेटेड हो जाएगा 13% फॉर 10 year. आपको जो ये इंटरेस्ट मिलेगा 13% के हिसाब से इंटू 10 years तक मिलेगा. तो आपको एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना है. देन प्लस 10,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे फॉर 10th year. अभी कैसा है, आपको जो इसमें इंटरेस्ट मिल रहा है ना 12% के हिसाब से, ये 10 year तक मिलेगा एंड 10 year के एंड में आपको 10,000 जो है वो भी आपको रिसीव होगा. तो आज जो 10,000 10 year के बाद मुझे मिल रहा है, तो आज के डेट में मेरा प्रेजेंट वैल्यू क्या है ये कैलकुलेट करना है. तो सेकेंड हाफ में 10,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे. तो कैसे, 10 year का है तो जो 10th year का डिस्काउंटेड रेट है ना उससे इंटू करके 10,000 का आज के डेट में क्या प्रेजेंट वैल्यू होगा उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे. तो जब अब इक्वेशन आप सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा. यहाँ पे अगेन जैसे 13% फॉर 10 year है तो कैलकुलेटर में 1.13
डिवाइड 2 टाइम्स इक्वल टू 10 बार आप करो, देन GT बटन प्रेस करना, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 5.426। एंड यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू 13% का 10th ईयर का कैलकुलेट करना है। 1.13 डिवाइड 2 टाइम्स इक्वल टू 10 बार करके GT प्रेस नहीं करना, आपको 10th ईयर का जो आएगा ना, सिर्फ 10th ईयर का वो कंसिडर करना है। तो इसमें इस क्वेश्चन में 10th ईयर का आ जाएगा 0.295, इसको आप कंसिडर करो। देन आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9461। नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में consider the case where an investor purchase a bond whose face value is rupee 1000, maturity period is 5%, 5 year, and the coupon rate of interest is 7%. The required return is 8%. What should be the willing to pay now to purchase the bond if it matures at par? आपके पास एक बॉन्ड है जिसका फेस वैल्यू 1000 है, मैच्योरिटी पीरियड 5 इयर्स का दिया है, एंड जो कूपन है, कूपन उसका इंटरेस्ट रेट है 7%, तो एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 8% है। तो आपको पूछा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या है अगर वो मैच्योरिटी पे परचेज करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड आपका कूपन रेट 7% है, सो 1000 का 7% प्रेजेंट वैल्यू एक्यूमुलेटेड कैलकुलेट कर लेंगे, 8% रिटर्न है फॉर 5 इयर्स, मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर है, तो 1000 इंटू 7% एंड इसका प्रेजेंट वैल्यू 5th ईयर का एक्यूमुलेट। कैलकुलेटर में 1.08 डिवाइड 2 टाइम्स एंड इक्वल टू 5 बार करेंगे, देन GT बटन प्रेस करेंगे, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 3.993। देन 5 ईयर के बाद जब मैच्योर होगा बिल तो आपको ये 10,000 मिलेगा, तो 10,000 का आज के डेट में जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेंगे, तो 1000 इंटू कैलकुलेटर में 1.08 डिवाइड इक्वल टू 5 बार करेंगे एंड देन 5th ईयर का ही लेना है, ओनली फॉर 5th ईयर, तो 5th ईयर का आ जाएगा 0.681। देन जब इसको सॉल्व करेंगे तो 960 आंसर आ जाएगा। Now coming to the question number 12. Consider an 8-year 12% bond with a par value of 1000 on which interest is payable semi-annually. अब तक जो भी सॉल्यूशन हमने सॉल्व किया है वहां पे ईयरली रेट दिया था, अब इस क्वेश्चन में जो आपका पीरियड है वो सेमी एनुअली बता रहा है। सेमी एनुअली मीन्स 1 ईयर में 2 टाइम्स लाइक 6 मंथ्स, सो 8 ईयर है, तो अगर इसको आप सेमी एनुअली में बांटोगे तो टोटल 16 पीरियड्स आएंगे, 1 ईयर में 6 मंथ्स का पीरियड है, तो यहाँ पे पीरियड वाइज देखेंगे, तो 8 ईयर्स है, तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो 16 पीरियड आएंगे, 12%, ये पर एनम है। क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो हम ईयरली कंसिडर करेंगे, तो 12% को हाफ रेट कर देंगे क्योंकि सेमी एनुअली बोला है, एंड देन रिटर्न है 14%, तो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो हमारा 14% है, इसको भी सेमी एनुअली के अकॉर्डिंग हाफ कर लेंगे। अभी वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1000 पार वैल्यू है, 1000 इंटू जो कूपन रेट है 12%, तो सेमी एनुअली करेंगे 6% आ जाएगा, एंड देन इसका एक्यूमुलेटेड प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे 7% फॉर 16 ईयर। सेम कैलकुलेटर में 1.07 डिवाइड 2 टाइम्स इक्वल टू 16 बार प्रेस करके GT बटन प्रेस करेंगे, तो कैलकुलेट होके वैल्यू आ जाएगा 9.447। देन मैच्योरिटी पीरियड जब हो जाएगा 8 इयर्स, जब मेरी 16 हाफ ईयरली पीरियड कंप्लीट हो जाएंगे तो 10,000 रिसीव होगा एंड 1000 रिसीव होगा, एंड उस 1000 का आज के डेट में प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, 1000 7% करके 16th पीरियड, कैलकुलेटर में आपको 16th पीरियड तक जाना है, एंड जो 16th का वैल्यू होगा वो आएगा 0.339, एंड देन जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 906 रुपीज। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13। Semi-annual payment of interest on bond A of ₹1000 value carries a coupon rate of 10%. एक बॉन्ड है जिसका कूपन रेट 10% है एंड
उसका फेस वैल्यू 1000 है एंड अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 6 ईयर। मैच्योरिटी पीरियड 6 ईयर से इंटरेस्ट जो है वो सेमी एनुअली पेमेंट हो रहा है। इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड। ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। सो 1000 रेट है 10%, ये पर एनम का रेट है। हाफ ईयरली करेंगे तो 5% आ जाएगा, तो 1000 इंटू 5%, ये मेरा हो गया इंटरेस्ट, इंटू प्रेजेंट वैल्यू एक्यूमुलेटेड निकाल लेंगे 6%। 6 कैसे है, जो मेरे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 12% पर एनम है, अगर हम सेमी एनुअली करेंगे तो 6% आ जाएगा। एंड मेरा मैच्योरिटी पीरियड है 6 ईयर, तो जब आप सेमी एनुअली करोगे ना, 1 ईयर में 2 पीरियड्स आ जाएंगे 6 मंथ्स के, तो 6 ईयर में टोटल 12 पीरियड्स आ जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे जो ईयर है जस्ट फॉर रेफरेंस है, आप पीरियड भी मेंशन कर सकते हो क्योंकि 6 ईयर है एंड 12 जो है 12 टाइम्स, लाइक हाफ ईयरली 12 टाइम्स आ जाएंगे। तो 1000 इंटू 5%, देन प्रेजेंट वैल्यू एक्यूमुलेटेड 6% 12 पीरियड्स में। तो जब आप 6% करोगे कैलकुलेटर में, 1.06 डिवाइड 12 टाइम्स करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 8.384। देन जो 1000 मैच्योरिटी पीरियड में हमें रिसीव होगा उसका आज के डेट में प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो 1000 इंटू 6% 12th पीरियड के लिए करेंगे तो 0.497 आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा 916 रुपीज। होप गाइस you all will enjoy this session. Please subscribe my channel and stay tuned for the next session. Thank you so much guys. Bye.